स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो आपको मिल रहा है, आप उसको घर में बैठ के आराम से उसको पढ़ रहे होंगे और कॉपी में नोट कर रहे होंगे। तो चलिए, मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में आपको सेशन 1 जो हमारा बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग था उसका पीपीटी के माध्यम से जो वीडियो बनाया था। आई होप कि आपने उसको देखा होगा और आपने उसके जो नोट्स हैं, मैंने आपको पीडीएफ नोट्स भेजे थे, आपने वो कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। बहुत से बच्चों ने मुझे वो मैसेज भी भेजे हैं पर्सनल नंबर पे। और आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप मुझे जो लाइव क्लासेस से कनेक्ट हो सकते हैं या मैसेज के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज हम जो है सेशन 2 नाइन्थ क्लास जो रिटेल का है उसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। हिंदी में अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं संगठित और असंगठित रिटेलिंग। आज इस सेशन का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम समझेंगे कि संगठित रिटेल और असंगठित रिटेल क्या होता है। इन दोनों रिटेलिंग में क्या अंतर है, ये भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो रिटेल इंडस्ट्री है हमारी, उसको दो भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो हम जो है इन दो में से पहले एक एक करके इनको वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, असंगठित रिटेलिंग। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इज रन एज अ स्मॉल फैमिली बिजनेसेस लाइक किराना स्टोर्स। तो असंगठित रिटेलिंग छोटे परिवारों द्वारा चलाया जाने वाला व्यापार है, जैसे कि किराना स्टोर। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारे किराना स्टोर्स हैं या छोटी जो शॉप्स हैं, उनको जो है असंगठित क्षेत्र में या असंगठित रिटेलिंग में रखा जाता है। उनमें क्या खास बातें हैं, यहाँ पे बताया गया है कि क्या चीज़ें उसमें नहीं होती है। तो नंबर 1 है लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला तो यही है कि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नहीं होता है, कमी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। दूसरा है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। असंगठित रिटेलिंग में या हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की, तो वहाँ पे जो है मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, हमारी आधुनिक उपकरण जो यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर है या दूसरी जो चीज़ें हैं हमारी टेक्नोलॉजी, उसका जो है उतना उपयोग नहीं किया जाता है असंगठित रिटेलिंग में। तीसरा है लैक ऑफ फंडिंग। तो असंगठित रिटेलिंग जैसे कि छोटे परिवारों द्वारा चलाया जाता है व्यापार, किसी की अपनी छोटी सी शॉप हो या कोई किराना शॉप हो या फल फ्रूट्स की शॉप हो या सब्जी की दुकान हो या कोई दूसरे कॉबलर जो होते हैं, मोची की शॉप्स वगैरह हो, उनके पास इतनी फंडिंग भी नहीं होती है कि वो अपने स्टोर्स को अच्छे से उसकी डेकोरेशन करे या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाए। तो फंडिंग की भी वहाँ पे कमी होती है। एंड उसके बाद लास्ट यहाँ पे लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग है, जो असंगठित रिटेलिंग के स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो है स्किल्ड मैन पावर भी नहीं होती है। मतलब कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो इतने स्किल्ड नहीं होते हैं, इतने ट्रेंड नहीं होते हैं। उनको सर्विसेज के बारे में या रिटेलिंग के बारे में ज़्यादा उनको जो है जानकारी नहीं होती है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के बारे में हमने समझा। आगे हम देखेंगे इसी में इसको और अच्छे से समझेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग includes retail units which are not registered by any legal or statute body and which are not maintaining accounts on a regular basis. The unorganized sector is small in size and mostly scattered. It has no fixed place for operations. The unorganized sector include transitional units like haats, mandis, melas, or kiryanas and panwalas. Others such as fruit sellers, vegetable sellers, and cobbers, etc. तो इसको हम जो है हिंदी में समझते हैं कि हिंदी में क्या होता है असंगठित रिटेलिंग, और डिटेल में इसको जानेंगे। असंगठित रिटेलिंग में वो इकाइयाँ शामिल की जाती है जो किसी भी कानून या अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती और जो नियमित रूप से अपने खातों का रख रखाव नहीं करते हैं। असंगठित क्षेत्र का आकार छोटा और ज़्यादातर बिखरा हुआ होता है। इसके संचालन का कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता। असंगठित क्षेत्र में परंपरागत इकाइयाँ शामिल की जाती है, जैसे हाट्स जो बहुत पहले लगते थे, मंडी जो मंडी हमारी सब्जी मंडी लगती है, या दूसरे जो मेले मेले लगते हैं, मेला, या किराना जो किराना के स्टोर्स हैं सारे, वो इसमें आते हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। या पान वाला जो छोटी शॉप्स होती हैं,
पान वाले की, वो इसमें शामिल की जाती है। या दूसरे जैसे फल विक्रेता होते हैं, सब्जी विक्रेता होते हैं, कॉबलर जो मोची की जूते की जो शॉप्स होती हैं, वो इसमें इन इकाइयों में शामिल किए जाते हैं। तो ये है असंगठित रिटेलिंग, जिसमें ये सारी बिखरी हुई इकाइयाँ होती है, या जैसे कुछ समय के लिए मेले से लगते हैं या मंडी से लगती है, कोई फिक्स इनका लोकेशन नहीं होता। या फल विक्रेता होते हैं जो रेडी पे ही अपना काम चलाते हैं, उसको हम जो है अपना असंगठित रिटेलिंग कहते हैं। अब इसको आगे बात करते हैं। दूसरा जो इसका टॉपिक है वो है संगठित रिटेलिंग, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग पहले हम इंग्लिश में समझेंगे, इंग्लिश में जानेंगे क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इज रनिंग अ बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर. Organized retailing has remarkable benefits for consumers and has potential for employment generation. In organized retailing, all the items are kept under a single roof and a large number of brands and varieties are also available. It is run by a professional management group. Today, organized retailing is characterized by comfort, style, and speed. It offers the customer more variety, convenience, and comfort along with retailing. तो जैसा कि आपने इसमें देखा कि इसका जो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग है, यह बहुत ही सिस्टमेटिक और वैज्ञानिक तरीके से चलाई जाती है। तो इसको हम हिंदी में यहाँ पे इसको समझते हैं। संगठित रिटेलिंग व्यवस्थित व वैज्ञानिक तरीके से व्यापार को चलाना है। उपभोक्ताओं को इससे बहुत लाभ हुआ है, तथा ऑर्गेनाइज रिटेलिंग के द्वारा जो रोजगार के अवसर हैं वो भी बहुत बड़े हैं। इससे रोजगार की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हुई है। संगठित रिटेलिंग में सभी प्रोडक्ट्स को एक ही छत के नीचे रखा जाता है। यहाँ प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की ज़्यादा संख्या होती है। यह रिटेलिंग अनुभवी व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाई जाती है। यह ग्राहकों को आरामदायक, सुविधाजनक सुविधाजनक और प्रोडक्ट्स की ज़्यादा किस्में प्रदान करती है। तो ये हमने संगठित रिटेलिंग के बारे में जाना कि संगठित रिटेलिंग उसके विपरीत, असंगठित रिटेलिंग के विपरीत, कि यहाँ पे व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से व्यापार चलाया जाता है। उपभोक्ताओं को भी इससे बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि वो स्टोर में जाते हैं, उनको जो है वहाँ पे आरामदायक सुविधाजनक माहौल मिलता है, और प्रोडक्ट्स और जो किस्में हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। और एक ही रूफ़ के अंदर, एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये भी संगठित रिटेलिंग का एक फीचर है, विशेषता है। तो अब अगर हम इनको पिक्चर्स के माध्यम से बच्चों समझेंगे, तो यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा। एक तरफ दो पिक्चर्स हमारी है, जहाँ पे आपको कस्टमर्स ट्रॉली को लेके स्टोर में सामान को देख रहा है, और ट्रॉलीज में सामान को रख रहा है, जहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। तो ये आपका ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के स्टोर्स की फ़ोटो है। इस फोटो से हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग कितनी व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से चलाई जाती है। वहाँ पे हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, गुड्स का, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का, या वहाँ पे हाउसकीपिंग के बारे में बात करें, या वहाँ पे सर्विसेज के बारे में बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ताकि ग्राहक वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और उससे जो है उनको आरामदायक एक माहौल वहाँ पे क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। दूसरी जो पिक्चर आप देखेंगे, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की अगर हम बात करें, तो वो एक ऐसा क्षेत्र जो कि डेली अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करता, या उनके जो स्टोर हैं इतने व्यवस्थित या सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से नहीं होते हैं, या वहाँ पे वो डिस्प्ले ऑफ गुड्स का के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वो जो छोटे व्यापार, परिवारों द्वारा चलाया जाने वाला व्यापार, किराना स्टोर्स हो गया, पान वाले हो गया, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, वो सारे जो इकाइयाँ हैं इसमें शामिल की जाती है। तो ये आप इन दोनों फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे असंगठित रिटेलिंग के स्टोर के पिक्चर्स बताई गई है, और दूसरी यहाँ पे दो दो फोटोज़ हैं, वो आपको दो फोटोज़ हैं, वो आपको संगठित रिटेलिंग के बारे में यहाँ पे बता रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको असंगठित और संगठित रिटेलिंग के बारे में यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो आपने सुना होगा और समझा होगा। बाकी इसके मैं आपको नोट्स आपको भेजूँगा, आप इसको पहले वीडियो को देखें और समझें। कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके, हमारी लाइव क्लासेस में आपको मैं इसके पीडीएफ नोट्स भेजूँगा, आप उनको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। थैंक यू। आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नई अगली वीडियोस बनाऊंगा आपके सेशन की, तो वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगी। तो आप घर में सुरक्षित रहें और सेफ़ रहें।
यही हम आप से चाहते हैं। धन्यवाद।